देखो 11 बोला। एक्स पॉजिटिव है, x+4 को टी मान लेना। हमेशा कॉम्प्लेक्स जो होता है उसी को टी मानने की कोशिश किया था, बताया था तुम लोग को। तो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, इसका जीरो, इसका डी एक्स, इसका ये डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे डी एक्स था ना। अच्छा देखो, डी एक्स का वैल्यू डी टी हो गया, और यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू निकालोगे t-4। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ रख लोगे t-4, और इसकी वैल्यू हो जाएगा तुम्हारी स्क्वायर रूट टी, और ये डी एक्स इक्वल टू डी टी है। अब कर लेना तुम लोग, टी वाई स्क्वायर रूट टी डी टी माइनस 4y स्क्वायर रूट टू डी टी। अब सबसे हो जाएगा। अब विजेंद्र तुमसे हो जाएगा, बताओ। ये अब इसके बाद हो जाएगा ना। ये 7.1 में बताए थे, ऐसे ही होगा। कर लेना, अब आगे बढ़ रहा है। 12 वाला। x³ - 1/3 x⁵ dx। विजेंद्र, विजेंद्र गब्बर कोई भी हो, देखो बताए थे, जो कॉम्प्लेक्स चीज होगी जैसे ब्रैकेट वगैरह में है, उसको टी मानने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे x³ - 1 है, इसको टी मान लो, ठीक ना। देखो यहाँ से डिफरेंशिएशन जब करोगे तो 2x²। बताएंगे अभी, कर रहे हैं, अभी बताएंगे। बीच में मत बोलो, जितना बता रहे हैं समझते जाओ। कॉम्प्लेक्स जो होगी वो अभी तुमको बताएंगे, बताया ना, 20 मिनट बाद बताएंगे। तो ये देखो 3x² ds इक्वल टू डी टी, ठीक ना। देखो इसको क्या करना, तुम x³ - 1 की पावर 1/3 इंटू x³ x² कर लेना। क्यों कर रहे हैं पता है? देखो x² ds को रिप्लेस करने के लिए कर रहे हैं, ठीक ना। इसीलिए तोड़े हैं, और कुछ काम नहीं है, बस 1/2 डी टी। अब देखो x³ की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, t+1। देखो यहाँ x³ - 1 कितना माने थे, टी। तो t⁻1/3 इंटू x³ की वैल्यू t+1, x² dx हाफ dt ना, हाफ यहाँ लिख लेना, इक्वल टू 1/2, और ये t की पावर 4/3 प्लस मल्टीप्लाई करा लेना, t⁻1/3 dt। अब इसका सॉल्व भी कर लोगे तुम लोग, इसका सॉल्व कर लोगे ना। अब सॉल्व करने के बाद t की वैल्यू रख लेना, ठीक ना। यहाँ देखो, नहीं नहीं, 3 होगा, यहाँ 3 था ना, 3x², 3 होगा। ठीक है, 3 होगा, 3 होगा। 13 वाला देखना। बहुत आसान है, बहुत आसान है ये एक्सरसाइज। इसके आगे थोड़ा कठिन पड़ सकता है। इसमें हम तुमको सीधे बता दें, जो चीज़ें तुमको कॉम्प्लेक्स लगे उसको टी मान लेना, और बस उसी को करोगे तुम लोग का आंसर शायद मिल सकता है। देखो इसमें नीचे के 2+3x³ ब्रैकेट वाले को टी मान लेना, इसका जीरो हो जाएगा, और 3 3 ये 9 हो जाएगा, 9x² dx dt। ये x² dx इक्वल टू 1/9 dt। इंटीग्रल ऑफ, ये देखो x² dx 1/9 बाहर लिख लेना, कांस्टेंट है तो। और वो चीज़ dt के बराबर हो जाएगी, और ये 1/, ये चीज़ टी माने थे तुम, t³ क्या हो जाएगा 1/9 इंटीग्रल ऑफ t⁻³ dt। तो क्या होगा 1/9 t⁻³ +1 करोगे -2, यहाँ -2 प्लस सी, तो इक्वल टू -1/18 t² प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख लेना, ठीक है ना। देख लो एक बार, एक बार और देख लो, सबको समझ में आया कि नहीं, देख लो एक बार। सीधे सीधे ब्रैकेट वाला ये टी मान लेना, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स चीज जो देखी उसको टी मान लेना। बड़े आगे, ठीक। 14 वाला देखो।
14 वाला भी मस्त क्वेश्चन है इसमें। 1/x log x to the power m dx। इसमें कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ दिख रही है? log x, ठीक है ना? log x को t मान लेना। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x dx dt, ठीक है ना? ये देखो 1/x ds को क्या करोगे? dt से रिप्लेस कर दोगे, तो 1 और log x को क्या माने थे? t टू द पावर m dt, और टी टू द पावर माइनस एम डी टी। अब क्या करोगे? एक जोड़ लोगे और जितना आएगा उसी से डिवाइड कर देना, ठीक ना? प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख लेना। टी की वैल्यू रखोगे तो log एक्स, ये माइनस एम प्लस वन, हाँ वो लिख सकते हो, 1 - m लिख सकते हो, प्लस सी हो जाएगा, ठीक ना? सबको समझ में आया? देखो ध्यान से। हाँ हो गया। इतना कर दोगे तब भी सही मिल जाएगा पूरा नंबर। बड़े कर सकते हो इधर उधर, लेकिन कोई मतलब नहीं है। बड़े आगे, जैसे ये ला लाग समझाएंगे बाद में रंटू। अब कौन सा क्वेश्चन है? 15 वाला देखो, 15 वाला देखो। हेलो, देखो नीचे नीचे को टी मान लेना, 9 - 4x² टी। देखो हमेशा तुम लोग मतलब ऐसे कंक्लूजन निकालते रहो कि किसको टी माना जा रहा है और क्यों माना जा रहा है, उससे क्या मिल रहा है, दिमाग में बनाते जाओगे तभी समझ में आएगा। देखो यहाँ 9 - 4x² को टी मानेंगे तो इसका इंस्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना? और ये हो जाएगा -8x ds = dt। मतलब तुम्हारा -8x ds = dt, एक्स डी एस इक्वल टू -1/8 dt, ठीक ना? ये देखो -1/8 बाहर लिख लेना, कांस्टेंट है तो ये 1/t dt, समझ गए? -1/8 ln mod (t + c), तो -1/8 ln t की वैल्यू क्या रखोगे? 9 - 4x² + c, ठीक है? बहुत आसान है। ठीक है, आसान लगेगा, करोगे तो आसान लगेगा, सही बोल रहे हो, आसान तो है अभी। जो अब इसके बाद हमको जैसे तुम लोग सीख जाओगे ये लेवल का, फिर इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, तब लगेगा कि हाँ कितना कठिन है। चलो अभी आगे बढ़ रहे हैं। नहीं सही है, लगाओगे बहुत मजा आएगा इसमें। जो जिसको आ रहा होगा वो समझ रहा होगा कि मतलब बढ़िया है जी, इसको लगाने में बहुत अच्छा लगता है। 16 जिससे जिसमें इंटरेस्ट लोगे तभी कर भी पाओगे बढ़िया से। देखो e⁻² x + 3 dx। अच्छा तुम बताओ, सीधे सीधे दिख रहा है 2x + 3 को ही मानना पड़ेगा t, तो क्या होगा? 2 dx = dt। 3 कांस्टेंट है ना, जीरो हो जाएगा, तो ds की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 dt। अब देखो e⁻t डी टी और 1/2 को बाहर कर लेना, तो क्या हो जाएगा? 1/2 e⁻t का क्या होता है इंटीग्रेशन? e⁻t ये होता है, ठीक ना? प्लस सी, बस 1/2, और t की वैल्यू 2x + 3 रख लेना, प्लस सी, आंसर। समझ गए? ठीक है, और आगे बढ़ने को फिर 17 वाला देखो। इंटीग्रल ऑफ x बाई e⁻x² है, हाँ e⁻x²। dx, हाँ x² को t मान लेना, सही है। तो 2x ds = dt, x ds = ½ dt। तो क्या लिखोगे? हाफ को बाहर कर लेना, 1/e⁻t dt, 1/2 ये e⁻t dt, ये हो जाएगा e⁻t का e⁻t होता है बाबू, यहाँ पे माइनस जो है ना, -1, ये तुम्हारा नीचे आएगा ये। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, फिर से देखो एक टर्म में और करना तुम लोग। ये e⁻x के फॉर्म का थोड़ी ना है, e⁻x के फॉर्म का नहीं है, माइनस इसका है ना, तो फिर क्या करोगे तुम? -t को जानते हो क्या करना? यू मान लेना। सब लोग समझ रहे हो? हाँ हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कंफ्यूज ना हो, मतलब इसलिए हम तुमको इस तरह बता रहे हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ही बता सकते हैं, लेकिन रहने दो। तो -dt = du हो जाएगा, ठीक ना? dt = -du, ठीक है?
तो हाफ, और इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर यू, और माइनस यहाँ कर लेना डी यू। ठीक है, -1/2 और ई टू द पावर यू। अब यू की वैल्यू कितनी थी? -t। समझ गए, माइनस आ गया आगे, वही वाला माइनस बता रहे थे आएगा। इक्वल टू -1/2, और टी की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा? -x²। और इसी चीज़ को चाहो तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, -1/2 नीचे e⁻x² प्लस c। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर नीचे है, यहाँ है। और हम्म, अरे एक मिनट, कहाँ से? यहाँ से। जैसे देखो, ये e⁻x के फॉर्म का नहीं है, e⁻−x आ जा रहा है, ठीक ना? इसलिए इस चीज को तुम u के बराबर मान लोगे, -t को u के बराबर मानोगे। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये -dt इक्वल टू डी यू। ठीक ना? dt इक्वल टू -du। dt के जगह du रख लोगे, माइनस बाहर कर देना, 1/2 e⁻u। अब देखो e⁻x के फॉर्म का आ गया, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है। ठीक ना? e⁻u हो गया ये, -1/2 e⁻u। अब u की वैल्यू रखोगे तो -t था, अब t की वैल्यू रखोगे तो -x² था, x² था। ठीक है ना? यहाँ प्लस c करके यही आंसर कर देना। 18 वाला देखो, इतना आसान तो हमको नहीं लग रहा है कहीं दिया होगा। 18 वाला, e⁻tan इनवर्स x बाई 1 + x² dx। tan इनवर्स x को t मान लेना। समझ रहे हो सब लोग ना क्यों? इसका डिफरेंशिएशन कराओगे तो वन, हाँ, 1/1 + x² dx इक्वल टू dt। ठीक ना? बस, तो ये हो जाएगा e⁻t, और ये सारा चीज dt के बराबर, इक्वल टू e⁻t प्लस c। e⁻t की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस c आंसर। ठीक ना? 18 हो गया। 19 देखो, ये वाला देखो, क्वेश्चन बढ़िया है। e⁻2x - 1 डिवाइडेड बाई e⁻2x + 1 dx। किसको क्या मानना है, कुछ समझ में आ रहा है? तो कुछ मिलेगा ऊपर, कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन तुम लोग नीचे वालों को ही मानोगे। देखो कैसे क्या करना पड़ेगा फिर। e⁻2x + 1 को t मान लेना, इसका डिफरेंशिएशन कराओगे तो क्या होगा? e⁻2x हो जाएगा, और फिर इसका कराओगे तो 2 हो जाएगा। विजि- विजेंद्र, समझ में आ रहा है तुमको? ये कॉम्प्लेक्स है, बाउंस कर दिया ना। ये देखो, e⁻x का e⁻x होता है ना। अब कुछ अलग फंक्शन आ गया, यहाँ पे कुछ और चीज से मल्टीप्लाई हो गया, तो इस चीज का अलग से भी करोगे इंटू करके। जैसे स्क्वायर रूट वाले में हो रहा था ना, ये अंदर का एक बार और हो रहा था, वैसे e⁻x नहीं है, यहाँ पे e⁻2x है। तो e⁻x होता तो e⁻x उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसका करोगे तो e⁻2x हो जाएगा, लेकिन ये देखो x से डिफरेंस है ना, तो इंटू करके इसका अलग से भी करोगे। ठीक ना? तो 2x का 2 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा। समझ? हाँ, ठीक है। देखो ये इतना dx इक्वल टू dt। अब e⁻2x dx इक्वल टू 1/2 dt। देखो ऊपर यहाँ e⁻2x तोड़ रहे हैं इसको, माइनस 1/e⁻2x + 1 dx। ठीक है ना? अभी तक इस चीज को क्या करोगे तुम लोग? 1/2 dt, और ये चीज t के बराबर है, माइनस ये 1/t। ठीक है ना? ds को क्या रखोगे तुम लोग? e⁻2s को क्या माने हो? e⁻2s + 1 को t माने हो, तो e⁻2s की वैल्यू t-1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ds इक्वल टू लिख लोगे 1/2, e⁻s की वैल्यू t-1 है, तो t-1 dt। समझ में आया सबको? इस e⁻2s को नीचे करोगे, ds इक्वल टू निकालोगे, तो 1/2 इंटू e⁻2s dt होगा, ये नीचे आएगा। तो अब e⁻2s की वैल्यू कितनी आई थी, इसको इधर भेजोगे तो t-1, और वही यहाँ रख दोगे। ds इक्वल टू बोलो, ds इक्वल टू बोलो 1/2 e⁻2x।
ठीक है। अब देखो 2 e टू दी पावर 2x की वैल्यू कितनी है? अरे टू नहीं है यहाँ पे, sorry, ये t-1 है ना, यहाँ से निकाले हैं, तो ये t-1 रख दिया है यहीं पे। और क्या। अच्छा रुको 1 मिनट। फिर 1/2 ds की वैल्यू आ रही थी कितनी? हाँ 1/2 यहाँ पे रख लोगे तुम। ठीक है, बाहर कर लोगे, कांस्टेंट है, और t-1 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में dt। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं हम, सब लोग ध्यान देना। पहले वाले में क्या था? 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। इसका अलग से सॉल्व कर लो तुम। 1/2 ln mod ऑफ t, 1/2 ln, ये e टू दी पावर 2s+1, ठीक ना? इतना हो गया। प्लस से इसमें नहीं करोगे, पूरा थोड़ी ना छापोगे, पूरा आंसर जब साफ करोगे तो प्लस ही लिखोगे। अब कहाँ गया वो वाला स्लाइड? देखो, अरे यहाँ देखो, ये वाला बचा है ना, -1/2, देखो हम कर रहे हैं ये वाला, यही चीज। -1/2 इंटीग्रल, अब तुम लोग लिखोगे। माइक बंद करो, किसी का आवाज बहुत तेजी से आ रहा है। ये dt, देखो, सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ नीचे देखा जाता है, देखो कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे करने का। बाकी सब्स्टिट्यूशन का भी चांस नहीं है कि आगे कर लोगे। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे तुम। t-1 ऊपर लिख सकते हैं, ध्यान से देना, ध्यान दो सब लोग। ऊपर मानना पड़ेगा यहाँ पे, t × t-1। ऐसा समझ में आता हो कहाँ से आता है? यहाँ से, ये देख के आता है समझ में। अगर टी में से टी घटा दोगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा ये, और ये ऊपर 1 बच रहा है। और यहाँ से ये जो दिया है डिनोमिनेटर में, यहाँ से ये चीज अज्यूम किया जाता है, ठीक ना? यहाँ से समझाता है कि इसको जोड़ेंगे तब यहाँ पे 1 को सेटिस्फाई करेगा, या फिर घटाएंगे तब उसके हिसाब से यहाँ पे 1 को मतलब सेटिस्फाई कराने की कोशिश करोगे वैल्यू रख के, हाँ इस हिसाब से। फिर उसके बाद देखना क्या करना है। फिर यहाँ करोगे -1/2 इंटीग्रल ऑफ t/t × t-1 करोगे, फिर -t-1 t × t-1, ठीक है ना? ये होल dt है। चलो ध्यान दो, t कट गया, t-1 कट गया, ठीक है ना? हेलो, सब लोग ध्यान देना, मिस ना हो जाए। हाँ, -1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/t-1 -1/t, ये dt। इस वाले माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/2 पहले आ जाएगा, -1/t-1। इसका अलग अलग करो तो, अलग अलग करो इसका, 1/2 dt -1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/t-1 dt। समझ आ रहा सबको यहाँ तक? इसका हो जाएगा 1/2 ln mod ऑफ t -1/2 ln mod ऑफ t-1, ठीक है? ये 1/2 ln, mod t की वैल्यू कितनी थी? e टू दी पावर 2x+1, और माइनस ln e टू दी पावर 2x, ठीक है ना? ये चीज कौन भरा? यहाँ t की वैल्यू कितना माने थे? e टू दी पावर 2x+1। हाँ, क्या हुआ? हेलो, ये t की वैल्यू e टू दी पावर 2x+1 माने थे, तो t-1 कितना हुआ? e टू दी पावर 2x। यही चीज रिप्लेस कर दी है यहाँ पे, ठीक है? देखना, ये वाला क्वेश्चन आसान है। ये वाला क्वेश्चन कई जगह पूछा भी जाता है।
नीचे वाला टी मान लेना, ई टू द पावर टू एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स। सबको समझ में आ रहा है क्यों? जानते हो क्यों? डिफ्रेंशिएट जब करोगे ना, ये वाला माइनस जरूर यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर वाला मिल जाएगा, अभी देखना। इसको टी मानना। ई टू दी पावर टू एक्स, सब लोग बताओ क्या होगा? ई टू दी पावर टू एक्स का ई टू दी पावर टू एक्स हो जाएगा, और फिर ये वाला अलग से करोगे जब, तो ये टू हो जाएगा, ठीक है ना? इसी तरीके से तुम लोग ई टू दी पावर टू एक्स का यहाँ भी कर लोगे, और जब इसका करोगे तो ये माइनस टू हो जाएगा। आ, आ रहा ना अगले समझ में तुमको? बाकी कौन कौन है हम देखे नहीं अभी, ठीक है ना? डी एक्स इक्वल टू डी टी, टू यहाँ पे कॉमन ले लेना, ई टू दी पावर टू एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस टू एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। और ये चीज़ तुम्हारा, देखो ये चीज़ पूरा ऊपर दिया है ये, ठीक ना? और ये चीज़ पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा? वन बाई टू डी टी के बराबर हो जाएगा। तो रिप्लेस कर देना, वन बाई टू को बाहर कर लेना, और वन बाई टी डी टी, तो वन बाई टू एल एन वार्ड ऑफ टी प्लस सी, वन बाई टू हो गया ना? ठीक। 21, 21 कोई बताएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स, किसको माने टी? हाँ, हाँ देखो, टू एक्स माइनस थ्री को टी मान लेना, तो टू डी एस इक्वल टू डी टी, इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो फिर डी एस इक्वल टू वन बाई टू डी टी, ठीक ना? देखो यहाँ डी एस इक्वल टू वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर ये टी डी टी, ठीक है ना? अब देखो, टेन स्क्वायर का क्या करोगे तुम? सेक स्क्वायर टी माइनस वन कर लेना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए टेन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? टेन क्यूब बाई थ्री नहीं लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते हो, ये मत सोचना, बताएं पहले भी। हाँ, तो इसका फार्मूला जो होता है, मतलब जो जो फार्मूला शुरू में पढ़े हो तुम लोग, टेन एस का पढ़े हो, सेक स्क्वायर टी का पढ़े हो, उस तरीके से कुछ तोड़ने का प्रयास करना, वैसे नहीं बनेगा। किसी न किसी आइडेंटिटी में मतलब तोड़ के किया आता है, नीचे वैसे दिया भी है क्वेश्चन, पूरा एक एक्सरसाइज दिया है, उसको बताएंगे। तो देखो, सेक स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होता है? वन प्लस टेन स्क्वायर टी, सबको आता है ये वाला, टेरामीटर में दिया है। तो फिर टेन स्क्वायर टी को लिखो सेक स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक ना? तो वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ वन डी टी, ठीक है? तो ये हो जाएगा वन बाई टू, और इसका हो जाएगा टेन टी, और इसका हो जाएगा माइनस टी प्लस सी कर देना। अब टी की वैल्यू डाल लोगे, टू एस माइनस थ्री, आंसर हो जाएगा 22 बता रहे हैं आप। बताओ किसको नहीं समझ में आया? कुछ समझ नहीं आया क्या? सेक स्क्वायर टी माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला नहीं जानते हो क्या तुम? ये होता था ना, कहाँ है? यहाँ माइनस लिखे हैं हम, ये माइनस है। हाँ, 22 देखना। हाँ, हेलो, 22 देखो, सेक स्क्वायर सेवन माइनस फोर एक्स, सेवन माइनस फोर एक्स को क्या मानोगे? सबसे आसान है ये, सेवन माइनस फोर एक्स को टी मान लेना, ठीक है? अब इसका जीरो हो जाएगा, ये माइनस फोर डी एस इक्वल टू डी टी, डी एस इक्वल टू माइनस वन बाई फोर डी टी, हेलो, ठीक है ना? एक मिनट रुको, गया आवाज कर रहे हैं सब, एक मिनट रुको। देखो देखो, डी एस इक्वल टू माइनस वन बाई फोर डी टी आ गया ना? लिख लेना, माइनस वन बाई फोर को बाहर लिख लेना। अब सेक स्क्वायर टी डी टी, ठीक ना? सेक स्क्वायर टी डी टी का क्या होगा? टेन टी हो जाएगा, ठीक है ना? प्लस सी माइनस वन बाई फोर, टेन टी की वैल्यू रख लेना, सेवन माइनस फोर एक्स प्लस सी, आंसर, ठीक है? एक मिनट, सारा क्वेश्चन करा रहे हैं हम, सब लोग करके भेजना भी हमको, जो बताएंगे। 23, 23 तो हमको लग रहा है सबसे हो जाना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हाँ,
हाँ सही है। साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेना। तो 1/√1 - x² ds इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टी डी टी। सिंपल एकदम। t² / 2 + c साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 + c। आंसर 23 हो गया। 24 हम बता दें कि करोगे तुम लोग? नहीं, हम 24, 25, 26 बता दे रहे हैं। बाकी तुम लोग प्रयास करना। नहीं होगा तो हम पूरा कल एक्सरसाइज पूरा खत्म कर देंगे। 24, 25, 26 तीन क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। 2 cos x - 3 sin x। अरे किसी को भी टी मान के करना है यार। टी एक बार मानोगे, नहीं होगा फंसोगे, फिर दूसरे किसी को मानना। ऐसे चेक कर सकते हो ना, जब करते जाओगे फिर आदत पड़ जाएगी, सीख जाओगे। देखो नीचे वाले को टी मान लेना। 6 cos x + 4 sin x इक्वल टू टी। देखो 6 cos x का क्या होगा? -sin x +4 sin x का cos x dx इक्वल टू डी टी। टू कामन ले लेना। तो यहाँ से देखो 2 cos x -3 sin x ऊपर वाला मिल गया ना, dx इक्वल टू डी टी। ये चीज़ तुम्हारा हो जाएगा किसके 1/2 डी टी के बराबर, ठीक ना। तो लिख लोगे तुम 1/2 को बाहर लिख लेना। ये चीज़ तुम्हारा डी टी हो गया और ये 1/t हो गया डी टी। 1/2 ln mod (t + c)। अब टी की वैल्यू डाल लेना, ठीक है ना। 24 हो गया। 25 1/cos² x और 1 - tan x का होल स्क्वायर dx। अच्छा इसको ऊपर करोगे तो क्या होगा? sec² x 1 माइनस। हाँ अंधेरे में तीर मत चला बाबू। 1 - tan x को टी मान लेना, ठीक है ना। इसका जीरो हो जाएगा और इसका क्या होगा? -sec²x। डिफरेंशिएशन कराओगे तब। अब ऊपर रिप्लेस कर देना इसको माइनस डी टी से। sec² x ds क्या हो जाएगा? माइनस माइनस डी टी बस। इंटीग्रल ऑफ माइनस यहाँ का लेना 1/t² डी टी। तो क्या हो जाएगा? माइनस टी को पावर -2 डी टी। मतलब हमको लग रहा है 1/t + c आएगा। तो टी की वैल्यू रख लेना 1/1 - tan x + c। ठीक है ना आंसर। एक मिनट। 25 हो गया और 26 से क्वेश्चन करना है। कितना शुरू कर रहे हैं सब यार? 26 बता रहे हैं। रुक रुको गया, रुको एक मिनट। क्या दिया है? cos² √x /√x। √x को क्या मानोगे? टी मान लेना, ठीक है। 1/2 √x dx इक्वल टू डी टी। सबको याद है क्या? इसका डिफ्रेंशिएशन बताते, कल ही बताते। ये होता है, ठीक। ठीक है। अब देखो 1/√x dx क्या होगा? 2 dt के बराबर होगा। ये चीज़, ये चीज़, ठीक ना। 2 dt के बराबर होगा तो इंटीग्रल ऑफ कास टी डी टी और 2 बाहर कर लेना। 2 कास टी का क्या होगा? साइन टी + c। 2 साइन की वैल्यू रख, टी की वैल्यू रख लेना √x + c। हो गया। बस आज यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी अब अगले वाले लेक्चर में होगा।